दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, बिहार एसआई के लिए हम प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन बैंक का सेट चला रहे थे। इसमें जितने भी अब तक एग्जाम्स कराए गए हैं बिहार एसआई का, उसमें इसमें सारे दिए हुए हैं। और ये जो वीडियो होगा ये आपका आखिरी वीडियो होगा। और इसका प्लेलिस्ट बना दिया है हमने, और आप लोग यूट्यूब पे जाकर इसको देख सकते हैं और अच्छे तरीके से रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो ही हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो आप लोग थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं हम आप लोगों से कि हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और थोड़ा आगे बढ़ाइए, ताकि हमें भी एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले कि हम भी आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ ला पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो इनमें से कौन सी परिघटना के कारण जो है, तो सूर्य जो है आभासी मतलब देखने में चपटापन लगता है, तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तन के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में कौन शामिल हुआ था? तो ये बुल्गारिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। पहला जो प्रथम विश्व युद्ध था 1915 में हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टिहरी बांध टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है तो किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता कह रहा है किस अर्धचालकता का तापमान बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है वो क्या हो जाती है, वो घट जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 7th नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7/11 हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है, जो वहाँ मैसूर का राजा कृष्णराजा थर्ड को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वो 1799 में हो गई थी और उसके बाद कृष्ण राजा थर्ड को वहाँ का मतलब मैसूर का राजा बनाया गया था। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाएगी? तो ये चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे जान लीजिए कि प्रथम अनुसूची है तो उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया है। द्वितीय अनुसूची जो है उसमें संविधान के पदाधिकारी और वेतन भत्ते के बारे में दिया है। और तीसरा जो है संवैधानिक पद को शपथ लेने के लिए दिया है। और चौथा तो यहाँ पे आप लोग जान ही गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या, ये मैथ से रिलेटेड है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो ये 1919 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था। बांग्लादेश को आज़ादी 1971 में मिला था। तो और यहाँ के शेख मुजीबुर रहमान जो है वो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो किसने स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो शेख मुजीबुर रहमान ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से
निम्न में से किसमें चांदी नहीं है? तो इनमें से किसमें चांदी नहीं हो जाएगा? तो ये वन एंड ओनली जर्मन सिल्वर हो जाएगा। इसमें सिल्वर तो लिखा है लेकिन सिल्वर होता नहीं है। हॉर्न सिल्वर में सिल्वर होता है, मानिक सिल्वर में भी सिल्वर होता है, और लूनर कास्टिक में भी सिल्वर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए संबंधित है? तो अमाइलेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ₹80 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला हो जाएगा, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो अर्ध वामन और उच्च उत्पादन वाली जो है वो हो जाएगी विद्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये पैरम्बूर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस एसएससी वगैरह में भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप लोग अगर एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो उस जीके जीएस में ये सारे क्वेश्चंस होंगे ज़रूर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? यहाँ पे पूछा है नहीं किया है, तो ये चंद्रशेखर जी हो जाएंगे जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। चरण सिंह ने किया है, एचडी देवगौड़ा ने भी किया है और पीवी नरसिम्हा राव ने भी किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्लोराइजा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोराइजानॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो इन दोनों का जो मिश्रण है रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा आपका पिता तथा पुत्र की आयु। ये आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये मैथ्स का है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13:6 इसका आंसर आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। तो दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? तो ये खाद्य पदार्थ हो जाएगा सुनहरा धान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, समीर ने कहा, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुत्रवधू हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर को ग्रेफाइट में मंदक के रूप में इसको यूज़ करते हैं, मतलब जिसको हम कंट्रोलर जिसको हम बोलते हैं, तो कंट्रोल के रूप में यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ हो जाएगा? तो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई सीएसटी हो जाएगा, मुंबई सीएसटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है यहाँ पे पूछा है, तो नहीं को ध्यान में आप लोग रखेंगे और उस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखा जो है वो भारत के मध्य से नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल जो डैम है वो सतलज नदी पे बना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जोग जलप्रपात स्थित है, तो जोग जो है जलप्रपात वो किस नदी पर स्थित है? तो ये श्रावती नदी पर स्थित है। इसको हम गढ़सोप्पा भी बोलते हैं, गढ़सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ये सारे नाम को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की कौन सी जीवनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी मुनीस अल अरवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 में वापस ले लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो नक्काशीदार कांच के लिए मतलब जिस कांच पे बहुत सारे डिजाइन्स बनाए जाते हैं तो उस पे कौन सा एसिड यूज किया जाता है? तो HF यूज किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरो मतलब एसिड यूज किया जाता है इस पे, मतलब सजाने के लिए, मतलब जंग को हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए हाइड्रोफ्लोरो यूज किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरो एसिड है। चलिए नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो अनिवार्य किया गया है, ये 24th संविधान संशोधन हो जाएगा जो 1971 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल? तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? तो ये अमरकंटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम कहाँ हो जाएगा? तो अमरकंटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग से है, रीजनिंग या मैथ से है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4.04% आएगा इसका आंसर, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पूगा घाटी स्थित है? तो पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। पूगा घाटी कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा महाजनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना रहा? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो बना रहा वो भी पूछ रहा है छठी और चौथी शताब्दी के टाइम में, तो वो इन सबों में से सबसे शक्तिशाली मगध ही था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अमला डैश अधिकारी होता है? तो बंगाल में अमला जिस अधिकारी को बोला जाता था तो वो किसे बोला जाता था? अमला जो था वो जमींदार को बोला जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा नस्ल है? तो मुर्रा जो नस्ल है वो किसकी नस्ल है? तो ये भैंस की नस्ल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों का यहाँ पे रिवीजन करा देती हूँ, 1 मिनट फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ जान लीजिए भैंस को और क्या क्या कहा जाता है। तो भैंस को यहाँ पे मुर्रा कहा जाता है, सुर्गी कहा जाता है, जाफराबादी कहा जाता है, मेहसाना कहा जाता है, भदावरी कहा जाता है, गोदावरी, नागपुरी, सांभलपुरी, तराई, होड़ा और सायक नारा, ये सब भैंस की प्रजातियां हैं। और गाय की प्रजातियां भी सुन लीजिए, बद्री, बाचौर, वेहली, डागरी, डांगी, वेदनी, भीर, कोसाली, मेवाती, साहिवाल और सीरी आदि, ये सब गाय की प्रजातियां हैं। और ऊंट की प्रजातियां भी जान लीजिए यहाँ पे, अलवरी ऊंट, सिंही ऊंट, कच्छी ऊंट और बीकानेरी ऊंट, ये सब ऊंट की प्रजातियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो भारत आए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो अकबर के काल के टाइम का भूमि का वर्गीकरण नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जरीबा। पोजल जो है वो अकबर का है, पड़ती भी अकबर का है और बंजर भी अकबर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जरीबा जो है वो अकबर के काल का नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सड़क सीमा संगठन जिसको हम BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 1960 में की गई थी। 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसको याद रखेंगे। पूरा आप लोग देख लीजिए, 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला है, अंकलेश्वर स्थित है? तो अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो अंकलेश्वर आपके गुजरात में स्थित हो जाएगा।
पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो यहाँ पे अंकलेश्वर में सबसे ज़्यादा आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवध राज्य का अवध राज्य का अंतिम शासक था, तो अवध राज्य का अंतिम शासक हो जाएगा वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, वाजिद अली शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा K/9। आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो इसकी जो योजना है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण इसका आंसर होगा, साउथ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 इसका आंसर आएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है, बाकी आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेंगे। नेक्स्ट है, अगला है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी जो टाइगर रिजर्व है वो असम में हो जाएगा, भारत के असम में हो जाएगा। नामेरी टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के असम में है। चलिए अगला है, इसको आपको सजाना है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले होगा आपका चौथा नंबर, पहले रोग होगा, फिर आपको रोग होगा तो फिर आप उसके बाद अस्पताल जाएंगे, उसके बाद अस्पताल जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको भर्ती किया जाएगा, भर्ती करने के बाद आपका उपचार चलेगा, उसके बाद आपका निदान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी झील हो जाएगी? तो ये वुलर झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें हासिल हो? तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 पार्ट जो है, जब तक आपको ये हासिल नहीं होगा तब तक आप ये सदन के सीट को हासिल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से वलय की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है। तो ये किस कारण होता है? तो ये मूल दाब के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब मूल दाब मतलब रूट में जो प्रेशर होता है ये उसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए अर्ज विभाग डैश का था? तो सल्तनत काल के टाइम में दीवान-ए अर्ज जो विभाग था वो सैन्य विभाग था। दीवान-ए अर्ज क्या था? तो सैन्य विभाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पीटी द्वीप पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप में। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो लक्षद्वीप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है, IMF के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादन की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका सहभोगिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सहभोजिता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी को क्या कहा जाता था? तो निषाद कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे डेप्सा पास स्थित है? तो भारत के किस राज्य में डेप्सा पास स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में डेप्सा पास स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस
पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं। तो इनमें से कौन सा एक मतलब पौधा है, पेड़ है, जिसका जो परागकण होता है वो एलर्जी का काम करता है? तो ये हो जाएगा पार्थेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पार्थेनियम जो है मतलब इस पौधे का जो परागकण होता है, मतलब पॉलन ग्रेन्स जो होता है, वो एक एलर्जी का कारक होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो इसमें से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा चालनी नलिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वाहिनिका सही है, वाहिका भी सही है और तंतु भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो कैप्रोलैक्टम का जो उपयोग है उसका नाइलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वेटलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वेटलिंग कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वेटलिंग कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? तो हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? तो ये आपका 1950 से लेकर 52 के बीच किया गया था। हस्तिनापुर का उत्खनन जो है 1950 से लेकर 52 के बीच किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो हड़प्पा स्थल से इनमें से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है? तो सूती वस्त्र जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन है जो पश्चिमी भाग का पार्ट नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कामेट जो है वो पश्चिमी भाग का पार्ट नहीं है। अन्नाईमुडी है, पलानी भी है और कार्डमम भी है, और कामेट जो है वो नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स रेलवे एसएससी वगैरह में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो ये उसी का क्वेश्चन है। किस वर्ष केंद्रीय सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था? तो ये 2017 में मिला दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा नगलपुरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उनकी माता का नाम नगल था, तो नगलपुरम के नाम पर कृष्णदेव राय ने विजयनगर के पास ही एक उपनगर की स्थापना की थी। नगलपुरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक गैस CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है, परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है। यह गैस है, तो यह कौन सी गैस हो जाएगी जिसके साथ वो नहीं करती है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 इसका आंसर आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न किसके समान है? इनमें से किसके समान हो जाएगी? तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, तो सेरीकल्चर किससे संबंधित हो जाएगा? तो सेरीकल्चर आपका हो जाएगा रेशम से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो विश्व की सबसे ज्यादा खतरनाक जलीय खरपतवार जो है वो
कॉर्निया हो जाएगा, आर कॉर्निया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आर्केनिया जो है, आर आइकॉर्निया जो है वो जलीय खरपतवार सबसे ज़्यादा हानिकारक है। पिसिस्टा ये सही है, सिल्विया और एजोला ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश शार्क का सदस्य नहीं है? तो शार्क का सदस्य देश नहीं है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईरान जो है वो शार्क देश में शामिल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था वो शाहजहां के टाइम में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व पदार्थ, चुंबकीय जो पदार्थ है वो क्या होता है? चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो एक विशाल हाथी स्थापित किसमें है? संकीसा स्तंभ हो जाएगा, जिसपे एक विशाल हाथी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हो जाएंगे रसेल कार्सन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 आएगा इसका आंसर। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है? तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? तो कोडरमा जो है वो अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप लोग मिलाएंगे, यहाँ पे 101 जो है, 101 जो है आपका हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर लागू। 101 जो है वस्तु एवं सेवा कर लागू हो जाएगा। तो एक को हम मिला देंगे यहाँ 3 से, तो देख लेते हैं। और बी का हो जाएगा आपका 102 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो दूसरा का यहाँ पे हो जाएगा आपका, दूसरा का 4 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दूसरा का आपका 4 हो जाएगा, एक का आपका 3 हो जाएगा और दूसरा का 4 हो जाएगा। 103 जो है, 103 आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो 2 हो जाएगा और 104 का 1 हो जाएगा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग मिला लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका परिणाम समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका परिणाम क्या रहता है? तो समान रहता है। चलिए नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 4991 आएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक डीजी तेंदुलकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, डीजी तेंदुलकर। आज की प्रैक्टिस का ये आखिरी क्वेश्चन है। रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी को हम और काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो ये था फ्रेंड्स आप लोगों का बिहार एसआई के लिए प्रीवियस ईयर का जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं, तो ये उनका आखिरी था प्रैक्टिस सेट। ये अब कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसका यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप लोग इतना करेंगे तो मुझे भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। मैं और भी अच्छे-अच्छे बुक्स लाऊँगी, जिससे आपका बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स आप लोग दे रहे हो, तो उसमें जो जीके जीएस का पोर्शन जो पूछा जाता है, वो मैक्सिमम और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों का कंप्लीट करा दूँगी। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।